गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रिज्म क्लासेज। मैं एस प्रसाद फिर एक बार आप लोग के बीच हम लोग नए कुछ टॉपिक्स को लेकर के आ रहे हैं। उस टॉपिक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड। पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे चार्ज से रिलेटेड फिनोमेनन और उससे रिलेटेड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में सीखे थे। आज जो हम लोग जो पढ़ेंगे उस ये फिनोमेनन है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? किसी भी चार्ज के चारों ओर वैसा स्पेस जहां तक वह चार्ज अपना फोर्स फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसी अदर चार्ज पे एक्सर्ट करता हो, उस स्पेस अराउंड द चार्ज को ही हम लोग किस नाम जानते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे सपोर्टेड मान लिया जाए कि एक कोई क्यू चार्ज है। अब यह क्यू चार्ज किसी अनदर चार्ज पे जहां तक भी फोर्स एक्सर्ट करेगा, उस स्पेस अराउंड द चार्ज को हम लोग किस नाम जानते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। तो सपोर्टेड मान लिया जाए कि इस रीजन में अनदर चार्ज यदि हम कोई Q2 लाए, तो इसके कारण Q2 पर जो फोर्स जो काम कर रहा है, इस फोर्स का वैल्यू जो होगा के जो हम लोग लिख रहे हैं, इस के को यदि हम लोग कंसीडर कर लें 1/4πε0 को ही हम लोग कंसीडर करें, तो के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, डेट इज दोनों पार्टिकल के बीच का सेपरेशन। इस फोर्स का वैल्यू जीरो होने के लिए, यानी इस Q के कारण Q2 पर फोर्स जीरो किस कंडीशन में होगा? जब R का वैल्यू क्या हो? इन्फिनिटी हो। यानी हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस है जहां तक किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगा सकता है, उस स्पेस का ही दूसरा नाम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और ये होगा कहां तक? इट इज अप टू इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि इस F का वैल्यू जीरो होने के लिए के 9 × 10⁹ Q1 एक फिक्स चार्ज है, Q2 फिक्स चार्ज है। इसका मतलब ये दोनों का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन इस F का वैल्यू जीरो तभी पॉसिबिलिटी है जब R का वैल्यू क्या हो? इन्फिनिटी। इसका मतलब है कोई भी चार्ज किसी दूसरे चार्ज पे इनफाइनाइट तक फोर्स अप्लाई कर सकता है। इनफाइनाइट पे जस्ट फोर्स आपका जीरो होगा, तो इस स्पेस को हम लोग किस नाम जानेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अब सपोर्टेड हमें यहाँ पर नेक्स्ट टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसे शॉर्ट फॉर्म में EFI या फोर्स फील्ड के नाम से भी जानते हैं, और सिंबल हम लोग कैपिटल E और एरो देने का मतलब ये कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या? किसी भी फोर्स फील्ड में यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स का ही दूसरा नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी है क्या? फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, उस फोर्स का ही दूसरा नाम हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फोर्स फील्ड के नाम से जानते हैं। तो सपोर्टेड मान लिया जाए कि आपका लेट F फोर्स इज एक्सर्टेड अपॉन ए चार्ज Q। सपोर्टेड मान लिया जाए कि F जो है, F फोर्स एक्सर्ट हो रहा है कितने चार्ज पे? Q चार्ज पे। तो यूनिट चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा? तो इस यूनिट चार्ज पे
फोर्स का वैल्यू को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका वैल्यू आपका हो जाएगा F/Q। ये आपका न्यूमेरिकली इससे आपका काम करेंगे और F इजकल टू यह लिखा जाएगा Q इंटू ई। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। इस दो वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन का रिलेशन डिसाइड करेगा ये चार्ज। यदि ये चार्ज Q पॉजिटिव हो, यहाँ पर जो चार्ज का रिप्रेजेंटेशन भी पॉजिटिव चार्ज है, देन क्या हो जाएंगे F एंड E यानी फोर्स एंड इंटेंसिटी आर इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। लेकिन यदि सपोर्टेड कंसीडर करें Q इज निगेटिव, देन F एंड E आर इन अपोजिट डायरेक्शन, जब Q पॉजिटिव है, चार्ज पॉजिटिव है, तो फोर्स और इंटेंसिटी दोनों कहता है क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। Q निगेटिव हो तो F एंड E दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन। इतना कंफर्म कर सकते हैं कि ये फोर्स एंड ये इंटेंसिटी आइदर पैरेलल होंगे या तो एंटी पैरेलल होंगे। पैरेलल कब होंगे, जब Q पॉजिटिव सेम डायरेक्शन में, जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो इस दोनों वेक्टर एक दूसरे का पैरेलल वेक्टर कहलाता है। और जब चार्ज निगेटिव है तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होगा, और जब अब वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है तो ऐसे कंडीशन में इस वेक्टर को बोला जाता है एंटी पैरेलल वेक्टर। इसका मतलब कि F वेक्टर एंड E वेक्टर के बीच का डायरेक्शन ये जो है डिसाइड करेगा ये Q। जस्ट एग्जाम्पल आप लोग समझें इस पिक्चर से। सपोर्टेड मान ले जाए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये डायरेक्शन सपोर्टेड मान ले जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है। इस इंटेंसिटी में ये सपोर्टेड ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका ऐसा आपको ये डायरेक्शन दिखाया जा रहा है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में एक प्रोटॉन को हम लोग प्लेस करें, ये प्रोटॉन है। अब प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव। तो इस पर चार्ज पॉजिटिव है तो इस इंटेंसिटी के कारण इस पर फोर्स लगेगा और इस फोर्स का डायरेक्शन इंटेंसिटी के डायरेक्शन में ही होगा। लेकिन सपोर्टेड मान ले जाए कि इसी फील्ड इंटेंसिटी में एक इलेक्ट्रॉन को प्लेस कर दिया जाए, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। निगेटिव चार्ज ये बताता है कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के कारण जो इस पर फोर्स डेवलप करेगा उसका डायरेक्शन इस इंटेंसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप करेगा और इसका वैल्यू ये इस डायरेक्शन में होगा। यदि सपोर्टेड इस इंटेंसिटी में प्रोटॉन को रिलीज कर दें तो प्रोटॉन का मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और यदि इलेक्ट्रॉन को रिलीज करें तो इलेक्ट्रॉन का मोशन अपोजिट टू इंटेंसिटी होगा। नहीं, लेकिन यदि सपोर्टेड मान ले जाए कि यूनिट चार्ज पे लगने वाला फोर्स का ही दूसरा नाम इंटेंसिटी है, तो इंटेंसिटी के लिए यदि ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आपका क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इस पे पॉजिटिव चार्ज रखे, निगेटिव चार्ज। अब ये चार्ज पार्टिकल किधर मोशन करेगा, ये डिपेंड करेगा इस इंटेंसिटी पे। अब इंटेंसिटी और चार्ज यदि आपका ये कहता कि चार्ज पॉजिटिव है तो इस इंटेंसिटी और फोर्स सेम डायरेक्शन में होगा, और जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा चार्ज पार्टिकल का मोशन भी उधर ही होगा। लेकिन एक नोट पॉइंट हम लोग हमेशा ध्यान रखें, बिटवीन अनलाइक चार्ज यानी दो चार्ज हो, बिटवीन अनलाइक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is always from positive to negative charge,
निगेटिव चार्ज। कभी भी जस्ट एग्जाम्पल देखें, सपोज दैट मान लिया जाए कि हमने दो चार्ज प्लेट कंसीडर किया गया। फर्स्ट प्लेट विल बी पॉजिटिव एंड अदर प्लेट विल बी निगेटिव। अब इस दोनों प्लेट के बीच में इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, उसके लिए आपको करना क्या है, एक बीच में निकालना है डायरेक्शन। तो बीच में एक +1 कूलम का चार्ज पुट कर दो, इस +1 कूलम का चार्ज। अब इस 1 कूलम चार्ज पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही हमारा इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। तो 1 कूलम चार्ज पे इस पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपल्सिव फोर्स इधर होगा। ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो अट्रैक्टिव फोर्स भी इधर होंगे। इसका मतलब कि दोनों प्लेट के कारण इस 1 कूलम चार्ज पे आपका सेम डायरेक्शन में फोर्स है, और 1 कूलम पर जो फोर्स होता है उसी का ही तो दूसरा नाम क्या है, इंटेंसिटी है। इसका मतलब कि इंटेंसिटी जो है वो हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव प्लेट की तरफ होगा। इसलिए लिखा गया है कि अनलाइक चार्ज के बीच में इंटेंसिटी ऑलवेज पॉजिटिव टू निगेटिव चार्ज क्रिएट करता है। तो पॉजिटिव टू निगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव प्लेट, तो इंटेंसिटी का डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव होगा। अब सपोज दैट मान ले जाए कि इस एक आपका यहां पर अब हम लोग क्वेश्चन कंसीडर करें, यहां पे ये पॉजिटिव प्लेट है, ये निगेटिव प्लेट। एक प्रोटॉन इस चार्ज प्लेट के कारण इंटेंसिटी जो डेवलप कर रहा है उसका वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं ई, यानी ई का जो डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इस दोनों प्लेट के बीच का जो है जो डिस्टेंस आपका ये डी है। ए प्रोटॉन इज रिलीज, ए प्रोटॉन इज रिलीज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज प्लेट, पॉजिटिव चार्ज प्लेट, पॉजिटिव चार्ज प्लेट एज शोन इन फिगर। यानी इस फिगर में हमने दिखाया है कि इस पॉजिटिव चार्ज को रिलीज मतलब यू का वैल्यू, यानी इस प्रोटॉन को हम लोग रेस्ट से छोड़ दिए। अब रेस्ट से जब छोड़े हैं तो क्या ये प्रोटॉन यहाँ स्टे करेगा या मोशन करेगा, ये डिपेंड करेगा इस फील्ड पे। इस फील्ड के कारण इस प्रोटॉन पे फोर्स, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव है तो इस पर फोर्स आपका इसी डायरेक्शन में काम करेगा, और इसका जो वैल्यू जो मैग्नीट्यूड होगा एफ, और एफ का वैल्यू क्यू इंटू ई लिख सकते हैं। यदि इस फोर्स का मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये क्यू इंटू ई, ये मैग्नीट्यूड आपका बता रहा है। अब ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इंटेंसिटी और फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में, बिकॉज चार्ज आपका डेट इज यहाँ प्रोटॉन चार्ज है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होते हैं, इसलिए दोनों सेम डायरेक्शन में। तो ये और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ को ऑब्जर्व करें, जब किसी भी पार्टिकल पे फोर्स लगता है और उस फोर्स का वैल्यू यदि 0 नहीं है तो वह पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ फोर्स इज इक्वल टू कहता मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट इज क्यू इंटू ई। तो ए का वैल्यू कंसीडर किया जाए तो क्यू ई बाई एम। जब इस फील्ड में प्रोटॉन को रिलीज किया गया तो ये प्रोटॉन रेस्ट में नहीं रहेगा बल्कि एक्सेलरेट करेगा, और एक्सेलरेट किस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव टू निगेटिव प्लेट होगा। अब पॉजिटिव टू निगेटिव प्लेट है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यदि हम लोग यहाँ से बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो कहता कि u का वैल्यू 0, a का वैल्यू आपका क्यू ई बाई एम। अब q का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे q का वैल्यू e का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एक प्रोटॉन का जो चार्ज है, चूंकि प्रोटॉन कंसीडर किया गया तो प्रोटॉन का चार्ज आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ई आपका, और बाई एम, एम भी क्या होगा, एम जो है वो मास ऑफ, चूंकि प्रोटॉन है तो प्रोटॉन का मास यानी मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, और इसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये प्रोटॉन का मास है।
तो Q मालूम है, M मालूम है, और E का वैल्यू अधिक सपोर्टेड ड्यू टू चार्ज प्लेट के कारण इंटेंसिटी सपोर्टेड मान ले जाए 20 न्यूटन पर कूलम है इसका मैग्नीट्यूड। तो Q मालूम हो गया, E का वैल्यू मालूम है, M का वैल्यू, तो डेट इज A। अब सपोर्टेड मान ले जाए कि दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन सपोर्टेड 2 मीटर है, तो S का वैल्यू आपका ये 2 मीटर कंसीडर कर लें। तो ये प्रोटॉन आपका एक्सेलरेट करेगा और इस प्रोटॉन जब यहाँ पर आएगा तो कुछ वेलोसिटी से पहुँचेगा, ये वेलोसिटी बताएं। तो कहता कि वेलोसिटी आपको निकालना है, इस पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट पे आने में कितना समय लगेगा इसका वैल्यू फाइंड करना। ये है क्या, टाइम टेकन टू शिफ्ट फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव प्लेट। पॉजिटिव से निगेटिव प्लेट पे शिफ्ट करने में कितना टाइम लगेगा। तो अकॉर्डिंग टू, अब ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम लोग काइनेमेटिक्स इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v का वैल्यू चाहिए, u तो 0 है, a का वैल्यू e बाई m या q e बाई m और इंटू टी, और ये भी आप यूज कर सकते हैं। यदि v के एक इक्वेशन ये भी यूज कर सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू किसी भी इक्वेशन से आप यूज कर सकते हैं। तो v इक्वल टू यू और आपका ये आपका 2q e बाई m और s का वैल्यू आपका d है, v का वैल्यू √2q e बाई m और इंटू d। इस इक्वेशन को भी यूज कर सकते हो, इस इक्वेशन को भी यूज कर सकते हैं, और आपका कोई भी काइनेमेटिक्स इक्वेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत सारा इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन को आप यूज करके आप इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। s का वैल्यू यहाँ पर d होगा, u 0 है तो ये कंबाइंड टर्म आपका ये 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 q e बाई m और इंटू टी स्क्वायर। d मालूम है, m मालूम है, q मालूम है, e मालूम है, t का वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इस तरह से अब इसी क्वेश्चन में यदि इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया जाता तो कभी भी पॉजिटिव प्लेट से नहीं, क्योंकि यदि इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते तो इस पर फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में काम करता है, तो ये अपने आप यहाँ पर नहीं मोशन करता। तो इसके लिए रिलीज करने की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहे हैं, तो रिलीज कहाँ से करना पड़ेगा, निगेटिव प्लेट से। तो ऐसे कंडीशन में तब इलेक्ट्रॉन आपका मूव करेगा टुवार्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। तो ये आपका, लेकिन ये नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और भी हम लोग देखेंगे। सपोर्टेड मान लिया जाए कि ये आपका एक चार्ज प्लेट, सेम क्वेश्चन है लेकिन ओरिएंटेशन आपका है वो अलग है। नेक्स्ट एग्जाम्पल कहता है कि नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर ये 2 कंसीडर करें। तो एक चार्ज, कोई भी चार्ज पार्टिकल इस पॉजिटिव चार्ज प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप कर रहा है बिटवीन द प्लेट, ये ई है। ये चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज q and mass m is released between the release parallel to plate as shown in figure. Then find deflection in charge particle when particle is emerge out from parallel plate। ये सपोर्टेड मान ले जाए कि आपका इस प्लेट के बीच का ये जो प्लेट की जो लंबाई है, दोनों प्लेट आपका आइडेंटिकल है। ये प्लेट आपका इस प्लेट की भी लंबाई L है। अभी इस प्लेट को हम लोग प्रोजेक्ट किए हैं, सपोर्टेड मान ले जाए किस स्पीड से, Vx स्पीड से पैरेलल टू।
तो इस प्रोटॉन को जाना चाहिए था ये सीधा, ये इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, लेकिन यह प्रोटॉन डिफ्लेक्ट करेगा। क्यों डिफ्लेक्ट करेगा? तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस चार्ज पार्टिकल पे ये आपका इस पर फोर्स लगेगा और इस फोर्स का वैल्यू Q इंटू ई, बिकॉज ये चार्ज यदि पॉजिटिव है तो फोर्स और ई का डायरेक्शन सेम होगा। अब ऐसे कंडीशन में मोशन इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में, जब मोशन और फोर्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, कहीं अलग डायरेक्शन में हो, दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं हो, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में इसका मोशन जो होगा स्ट्रेट लाइन कभी भी नहीं होगा। और स्ट्रेट लाइन मोशन होने के लिए चार्ज पार्टिकल का मोशन और फोर्स सेम डायरेक्शन में होना चाहिए या अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये आपका दोनों अभी आपका क्या है, अलग अलग डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है, इसलिए इस एक्सिस को एक्स एक्सिस कंसीडर करें, ये एक्स एक्सिस और ये कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस। तो ये पार्टिकल का जो मोशन है वो 2 डायमेंशन है, यानी 2 एक्सिस में, वन ड्यू टू इस वेलोसिटी के कारण और दूसरा आपका जो वेलोसिटी जो मोशन जो डेवलप करेगा फोर्स के कारण, यानी दो मोशन क्रिएट करेगा। एक मोशन फोर्स के कारण होगा और दूसरा जो मोशन जो हम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए हैं उस वेलोसिटी के कारण होगा। तो इसका मतलब कि पार्टिकल का मोशन 2 डायमेंशन में हो रहा है और 2 डायमेंशन में जब मोशन होगा तो ऐसे कंडीशन में कहता कि हम लोग प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे। तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक एक्स एक्सिस में इंफॉर्मेशन को लिखेंगे, दूसरा इंफॉर्मेशन वाई एक्सिस के लिए लिखें। तो एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी ये हम लोग कहता कि क्या हो गया, ये गिवन है vx है, और एक्स एक्सिस यानी वाई एक्सिस में कोई वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी नहीं है। कहता है एक्स एक्सिस में एफ एक्स का वैल्यू 0 है, जबकि वाई एक्सिस में फोर्स का वैल्यू क्यू ई वाई एम है, इसलिए ए एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, बिकॉज एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं, इसलिए एक्सेलरेशन भी 0। वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन का वैल्यू क्यू ई वाई एम के बराबर होगा, सॉरी फोर्स तो क्यू ई है और एक्सेलरेशन क्यू ई बाई एम। एक्स वाई एक्सिस में फोर्स का वैल्यू क्यू ई के बराबर है और एक्सेलरेशन निकालने के लिए उसमें मास से डिवाइड दे देंगे। अब यहाँ से यह पार्टिकल ये इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा, तो जैसे सपोर्टेड ये क्यू पार्टिकल, तो इस पॉइंट पे जब यहाँ पर ये पहुँचा, जब प्लेट से बाहर निकल रहा है, तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तो एल के बराबर होगा और ये बाई मान लिया जाए, और तो बाई कोऑर्डिनेट ये माइनस बाई का मतलब वो निगेटिव डायरेक्शन में है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट, तो एस का वैल्यू हमारा यहाँ पर एल के बराबर होगा और एस का वैल्यू यहाँ पर हमारा क्या लिख दें, ये माइनस बाई, मैग्नीट्यूड यदि मॉड फॉर्म में भी यूज करेंगे तो ये बाई, क्योंकि बाई जो है वो सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है कि किस डायरेक्शन में आपका मोशन हो रहा है। अब यहाँ पर हमारा टी का वैल्यू टी है, तो दोनों जगह आपका टाइम तो सेम लगा है, तो एक इक्वेशन इसके लिए यूज करें, तो s इजकल टू यू टी प्लस 1/2 AT², तो s का वैल्यू l, u का वैल्यू 0 है कि vx और t का वैल्यू, t आपका है, एक्सेलरेशन आपका 0 है, तो इसलिए t का वैल्यू l डिवाइडेड बाई ये vx, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब नाउ कहता कि इक्वेशन सेपरेट इक्वेशन, जब भी मोशन हो 2 डायमेंशन मोशन है तो एक्स एक्सिस के लिए इक्वेशन को अलग आप लोग राइट करेंगे, लिखेंगे, वाई एक्सिस के लिए इक्वेशन अलग चाहिए, तो एस इजकल टू अब हम लोग क्या काम कर दें, यू टी प्लस 1/2 AT², तो एस का वैल्यू ये बाई, इसी बाई को हम लोग बोलते हैं डिफ्लेक्शन कहलाएगा, क्योंकि ओरिजिनल जो मोशन इनिशियल जो मोशन था वो एक्स एक्सिस में, अब फाइनल जब प्लेट से बाहर निकल रहा है तो एक्स एक्सिस से आपका इतना डेविएट कर गया है, इसलिए इस बाई को ही हम लोग बोलते हैं डिफ्लेक्शन, जिसका वैल्यू आपको ये निकालना है, ये बाई, तो बाई का वैल्यू, यू का वैल्यू 0, तो ये पूरा कंप्लीट टर्म 0 हो जाएंगे, और 1/2 और ए का वैल्यू क्यू ई बाई एम और t², ये इक्वेशन सेकेंड। अब फ्रॉम फर्स्ट से सेकेंड में t का वैल्यू पुट कर दें, तो 1/2 क्यू ई बाई एम
और टी स्क्वायर डेट इज एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए वी एक्स स्क्वायर। ये आपका ये डिफ्लेक्शन निकल गया, फ्रॉम 1 and 2 से यूज किए थे, फ्रॉम 1 and 2 से। तो इस तरह से इक्वेशन को यानी वन डायमेंशन में भी मोशन, जैसे पहला एग्जाम्पल जो हम लोग वन एग्जाम्पल जो कंसीडर किए थे, इसमें चार्ज पार्टिकल का मोशन जो था वन डायमेंशन था, क्योंकि मोशन और फोर्स सब देख रहे हैं एक ही डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पर क्या है, मोशन और फोर्स, मोशन इस डायरेक्शन में था, फोर्स इस डायरेक्शन में, तो ये 2 डायमेंशन है। तो 2 डायमेंशन के केस में एक्स के लिए अलग इन्फॉर्मेशन को यूज करेंगे, बाई के लिए अलग इन्फॉर्मेशन या इक्वेशन को आप यूज करेंगे, और दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके तब रिजल्ट है। यदि इसी क्वेश्चन में यहाँ पर कहा जाए कि इस पार्टिकल का वेलोसिटी निकाल, तो एक्स एक्सिस में अलग है वेलोसिटी, ये वी एक्स कहता है कि बंद कर दें, और यहाँ पर ये वी बाई कंसिडर कर लें। तो वी एक्स का वैल्यू चूँकि फोर्स नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब कि पार्टिकल का ये जो स्पीड जो होंगे ये कांस्टेंट होगा। तो एक्स एक्सिस में स्पीड ये वी एक्स के बराबर ही रह जाएगा, और बाई एक्सिस में वेलोसिटी तो v इजकल टू बाई एक्सिस के मोशन को यूज करेंगे, तो v इजकल टू यू प्लस ए टी, तो u 0 है, और a का वैल्यू क्यू ई बाई एम, क्यू ई बाई एम और इंटू टी, और t का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, डेट इज l डिवाइडेड बाई वी एक्स। तो ये हमारा कहता है कि आपका किसका वैल्यू हो गया, v बाई का वैल्यू, और नेट वेलोसिटी निकालना है, तो दोनों का वेक्टर एडिशन वी एक्स आई प्लस वी बाई जे। आपका ये यदि मैग्नीट्यूड चाहिए तो अंडर रूट वी एक्स का वैल्यू वी एक्स ही है, वी बाई का वैल्यू ये आपके बराबर है, दोनों का वैल्यू पुट कर दें तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी बाई स्क्वायर। और यदि डायरेक्शन निकालना इस एंगल को यदि अल्फा कंसीडर कर लें तो टेन अल्फा का वैल्यू वी बाई बाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाई एक्स कंपोनेंट। कहता कि इस तरह से हम लोग यूज करेंगे, कहता कि 2 डायमेंशन में वेलोसिटी पूछा जा सकता है, डिफ्लेक्शन पूछा जा सकता है, दोनों ही एक्सिस के में यूज करेंगे, और सेपरेट इक्वेशन को यूज करेंगे एक्स और वाई। अनदर कहता है कि इक्वेशन को यदि हम यूज करें अनदर थर्ड एग्जाम्पल, तीसरे एग्जाम्पल को यदि हम एग्जाम्पल नंबर थर्ड को यदि हम ऑब्जर्व करते हैं, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, सपोज दैट मान लिया जाए कि ये कोई चार्ज प्लेट है, इनफाइनाइट चार्ज प्लेट है, इस इनफाइनाइट चार्ज प्लेट पे ये आपका यहाँ पे इस तरह से ऊपर पॉजिटिव निगेटिव है, इस चार्ज प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रहा है ई। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी एक चार्ज पार्टिकल को, एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, सपोर्टेड ये आपका ये u स्पीड से एंगल थीटा बनाते हुए, थीटा एंगल बनाते हुए हम लोग इसको यूज किए, प्रोजेक्ट किए बिटवीन द चार्ज प्लेट। तो क्वेश्चन में आपसे कहा जा सकता है कि यह पार्टिकल अब ये इस तरह का कुछ मोशन करेगा, क्योंकि इसके कारण इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, फोर्स आपका क्यू ई ए आपका फोर्स है। तो इस पार्टिकल पर ये आपका एक इस तरह से आपका मोशन क्रिएट कर जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये कह दे कि इस पॉइंट पर अगेन स्ट्राइक किया, तो इस डिस्टेंस को डेट इज आर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद है प्रोजेक्टाइल मोशन 11th में पढ़ चुके हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज के नाम से जानते हैं। तो इस हॉरिजॉन्टल रेंज का वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले फिर मोशन, तो इस मोशन को 2 डायमेंशन के रूप में, तो यू एक्स का वैल्यू यू कॉस थीटा, इधर आपका इसको ब्रेक कर दें इस वेलोसिटी को, तो इधर आपका बाई कंपोनेंट यू साइन थीटा। तो एक्स एक्सिस का इंफॉर्मेशन को यूज करें और ये बाई एक्सिस का इंफॉर्मेशन को यूज करें, और इसे हम लोग ओरिजिन कंसीडर कर लेते हैं। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट r0 आपका हो गया, ये फाइनल कोऑर्डिनेट आपका हो गया। तो एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा, बाई एक्सिस का इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा। एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं है तो एफ एक्स का वैल्यू 0, तो एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन बिकॉज फोर्स डिवाइडेड बाई मास, तो फोर्स 0 है इसलिए एक्सेलरेशन भी 0। एफ बाई का वैल्यू
तो एफ वाई का वैल्यू क्यू ई बाई आपका क्या हो जाएंगे, और एक्सेलरेशन क्यू ई बाई एम, फोर्स क्यू ई बाई क्यू ई होगा और एक्सेलरेशन क्यू ई एन बाई एम यानी फोर्स डिवाइडेड बाई मास। अब x के लिए यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं ये r है, इसके लिए s का वैल्यू ये 0 है। इसके लिए टाइम आपका t कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पर भी आपका ये टाइम t है। फिर इक्वेशन 4 अगेन s इसके लिए सेपरेट और y के लिए अलग, दोनों एक्सिस के लिए इक्वेशन यूज करें। इसके लिए इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो डैट इज s का वैल्यू r, u का वैल्यू u कॉस थीटा और t और ये तो 0, r इक्वल टू u cos थीटा और इंटू टी, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ से हमें टाइम निकालना है, तो डैट इज टाइम का वैल्यू आपका यहाँ से यूज कर लें तो क्या काम करेंगे, तो एक इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s का वैल्यू 0। लेकिन यहाँ पर इस u बाई साइन थीटा का डायरेक्शन ऊपर है, पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव आई एक्सिस में, लेकिन एक्सेलरेशन निगेटिव बाई एक्सिस में है। इसका मतलब इस वेलोसिटी को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे तो इस एक्सेलरेशन को निगेटिव, तो इसका मतलब u साइन थीटा यदि हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये वैल्यू प्लस 1/2 और ये माइनस क्यू ई बाई एम और इंटू टी स्क्वायर, तो डैट इज यहाँ से u साइन थीटा t इक्वल टू 1/2 क्यू ई बाई एम और इंटू टी स्क्वायर, टी से टी ये कैंसिल, तो डैट इज 2u साइन 2m लिख दें, 2m u साइन थीटा और डिवाइडेड बाई क्यू ई का वैल्यू, ये हमारा ये t का वैल्यू आ गया, और इस t का वैल्यू इस इक्वेशन में हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें, तो डैट इज फ्रॉम 1 and 2 से डैट इज r इक्वल टू u cos थीटा और इंटू 2m u साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्यू ई, तो डैट इज 2m लिख दें, u इंटू u स्क्वायर, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा और डिवाइडेड बाई कहता क्यू ई, ये आपका क्या हो गया, ये रेंज का ये फॉर्म वैल्यू निकल गया कि कहाँ पर इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं तो अगेन निगेटिव पार्टिकल पे कहाँ पर टकराएगा, इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके। तो इस तरह से कभी भी किसी भी दो चार्ज प्लेट के बीच में 3 एग्जाम्पल देखें। फर्स्ट एग्जाम्पल जो था 1 डायमेंशन मोशन था, यानी किस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया था या तो परपेंडिकुलर टू प्लेट होगा या रिलीज करेंगे। ऐसे कंडीशन में मोशन जो होगा पार्टिकल का आपका परपेंडिकुलर ही होंगे, या तो इधर प्रोजेक्ट करो या रिलीज करो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन यहाँ पे पैरेलल टू प्लेट प्रोजेक्ट किया गया है तब भी मोशन 2 डायमेंशन में, तो x के लिए अलग इन्फॉर्मेशन यूज करो, y के लिए अलग, और काइनेमेटिक्स इक्वेशन को यूज करके कहता कि सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करें। उसी तरह से यदि कुछ एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया है तब भी हमें उसे कहता कि 2 डायमेंशन में कंसीडर कर लेंगे, 1 फॉर x एक्सिस अनदर फॉर y एक्सिस, यानी इनिशियल वेलोसिटी को कंपोनेंट के रूप में ब्रेक कर दिए, फोर्स को अलग अलग एक्सिस में ऑब्जर्व किए और कहता कि वैल्यू x के लिए अलग इक्वेशन, y के लिए अलग इक्वेशन। इस तरह से हम लोग कहता कि क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड चार्ज पार्टिकल के बीच में हम लोग किस तरह से फोर्स कंसीडर करते हैं, इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं। नेक्स्ट वीडियो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज के कारण इंटेंसिटी कितना होगा इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।